दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो सिंध की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे जो वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको हुकूमत सिंध ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा तब्दील किया है। लेकिन उसके बाद कुछ हमारी जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारे बच्चे परेशान हैं कि उनकी एजुकेशन को नुकसान हो रहा है। तो आज मैंने जहमत दी है, हमारे प्रोफेसर्स हैं दोस्त इनाम शेख साहब जो रिटायर्ड हैं अभी, लेकिन वो बहुत कुछ जानते हैं, हम उससे बात करते हैं। इनाम साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि सर ये क्या माजरा हुआ है, क्या कोई इतनी बड़ी तब्दीली आई है इस प्रोसीजर में, या आप समझते हैं कि ये नॉन इशू है? आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, एक लिहाज से ये इशू है भी, नॉन इशू भी है। इशू इसलिए है कि जाहिर है ये एक तालीम का मसला है और इससे बहुत से लोगों का मुस्तकबिल, बहुत से लोगों का करियर जो है वो वाबस्ता है। बहुत से लोगों की मुलाजमतें, जॉब्स जो है वाबस्ता है, और कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो एक अहम है। नॉन इशू इसलिए है कि इसको जो है वो बात को बतंगड़ बनाया गया है। मिसाल के तौर पर ये टोटल अप्लाई होगा सिंध के अंदर 5 से 7। बाकी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उस पर तो इसका इतलाक होता नहीं। वहीं वो प्रोफेसर ही रहेंगे, वो जो एक क्राइटेरिया है वही चलेगा। नंबर 2, कि ये जो एक्ट, ये इसको तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि गुज़िश्ता 22-23 साल से ये जो एक एक था कि पीएचडी होल्डर जो है वो सिर्फ बन सकेगा वाइस चांसलर। तो ये तो 22-23 साल से उस एक्ट ने नतज नहीं दिए, मुनासिब नहीं दिए, बल्कि बहुत ही बुरे नतज। इससे हमारी टीचिंग भी खत्म होकर रह गई है, हमारी जो है वो रिसर्च खत्म होकर रह गई है, वो बराए नाम रिसर्च हो गई है। हमारी इंतजामिया जो है यूनिवर्सिटी का वो तबाह होकर रह गई है। आप ये देखें कि एक प्रोफेसर किसी दौर में एक बहुत बड़ा जायंट होता था, उसका एक विजन और विजडम होता था और बड़ी रेस्पेक्ट होती। अब पीएचडी जो है वो, इससे आप अंदाजा लगाएं कि सिंध की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 3828 पीएचडी, और जनाब उनका इम्पेक्ट सोसाइटी पर या हमारे तालीमी प्रोसेस पर या तदरीसी इदारों पर देखें तो कोई खास है। पीएचडी का मतलब होता है कि एक आप सर्टिफाइड रिसर्चर, अब आपको इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं, करनी चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इसको एक हवा जो बना गया है पीएचडी को, तो उसके नतायज भी देखें। अब आप ये देखें कि एक प्रोफेसर है, वो लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के फौरन प्रमोशन लेकर जब 15 साल उसकी सर्विस हो जाती है, तो वो जनाब वो 10 साल जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस चाहिए वीसीशिप का, उसके लिए वो कूद पड़ता है जो है हमारे अ, इंतजामी पोस्टों पर। इस वक्त सिंध की जो जितनी जनरल, जित ओवरऑल भी जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें एक प्रोफेसर की बहुत बड़ी तादाद अपनी प्रोफेसरशिप छोड़कर इसी बनने के चक्कर में जो है आकर इंतजामी पोस्टों पर बराजमा हो गई। इससे 3 तरह का नुकसान। एक तो वो जो प्रोफेसर है वो अपने डिपार्टमेंट में जो जूनियर्स है उनका रास्ता रोके हुए है। उसकी सीट उधर महफूज है, तो कोई, जब तक वो हटेगा नहीं तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। क्लियर। नंबर 2, कि वो अपनी जो है टीचिंग को खैर बात करके करके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। बराए नाम जो है एक वो क्लास एंगेज करता है। दर हकीकत क्लास वो एंगेज करते हैं जो 30-40 हजार पर रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट उसने भर्ती किए होते हैं। टीचर और वो असिस्टेंट। जो रिसर्च करते हैं उसी रिसर्च में अपना नाम चढ़ कर वो शामिल हो जाता है एक को रिसर्चर, प्रोफेसर। दूसरा ये नुकसान है कि टीचिंग का जो है वो
मुतासर होता है सारा सिलसिला। तीसरी, जो ये आपने रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, प्रोवोस्ट और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स और जनाब डायरेक्टर फाइनेंस वगैरह जो होते उन पर अफसर भर्ती किए हुए हैं, उनको आप बिठा देते हैं जो है वो बनाकर, ओएसडी बनाकर या गैर अहम पोस्टों पर। तो वो भी खजाने पर बोझ है। सैलरी 3-3, 4-4 लाख एक अफसर वैसे ही ले रहा है, वो काम भी कुछ नहीं कर रहे, उसकी जगह प्रोफेसर आकर बैठ गया। तो ये सारा एक जो सिलसिला बन गया था, उसका मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत ने सही नोटिस लिया है, और ये लाजमी है कि इसको ओपन अप करें कारपोरेट कल्चर के लिए, डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, नॉन पीएचडी जो है एजुकेशनिस्ट के लिए, और पूरी जो जो लोग एमए के बाद मतलूबा तजुर्बा रखते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए। प्रोफेसर को भी मौका मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है। ऐसे थोड़ी है कि इस प्रोसेस से प्रोफेसर को निकाल बाहर किया जाता है कि उनकी जो है उस पर वो आहो बका है। ये तो ऐसी कोई बात नहीं। ये सिर्फ इसको वाइडन किया गया है, वो भी इसलिए कि हमारे प्रोफेसर्स जो है यूनिवर्सिटी के इंतजाम चलाने में नाकाम हो। अच्छा इनाम साहब, आपने बड़ा जस्टिफाई किया और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक भी करता हूँ। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि सर ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका ऑर्डर दिया है कि आप जो पीएचडीज हैं उसको इंतजामिया की पोस्टों पे नहीं रख सकते, और उसके बाद जो हमारी सखर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने भी फैसला दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इनके पास कौन सी ताकत है कि ये दोबारा अपने किसी चहीते को जो लगा लेते हैं, जो हमारे वीसी हैं, और उसके बाद वो सारा सिलसिला इकट्ठा, मतलब ये जितनी बजट्स वगैरह होती है वो इकट्ठे बैठकर खाते। आपको इस पे कोई, आप क्या समझते हैं कि इस ये ताकत इनको कहाँ से मिलती है जब ये सुप्रीम कोर्ट का एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है? देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए, तो उसके बाद तो हुकूमत का भी कोई मैंडेट नहीं रह जाता ना उस फैसले पर वो अमल दरामद न कराने का। हुकूमत को भी कराना है। वो इसलिए हो रहा है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक फोरम्स हैं उस पर टीचर्स का कब्जा है। मिसाल के तौर पर सिंडिकेट है, सेनेट है, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज है, डीन्स कमेटीज है, जितनी सारी कमेटीज हैं, सब कमेटीज हैं, उन सब के कन्वेनर जो है वो टीचर उस्ताद साहबान हैं। और पीछे से खड़ी है उनकी एक जाली और गैर कानूनी टीचर्स यूनियन, वो जो है उनको सपोर्ट करती है। सिंडिकेट में आप उसका बैकअप देखें सिंडिकेट का, तो उसमें 7 तकरीबन जो है वो टीचर्स के नुमाइंदे होते हैं, और 2 जो है वाइस चांसलर ने पर्सन ऑफ इमिनेंस 9 जो है वो नॉमिनेट किए होते हैं। ये 9-10 तो इनके अपने हो गए। बाकी जो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस, और ये तो आते ही नहीं किसी भी वो जो है वो इजलास में। तो ये अपनी जो इनको मन में आता है वो फैसले करते चले जाते हैं। सिंडिकेट के फैसले जो है वो एक, ये डिसीजन मेकिंग फोरम है, लीगल उसको प्रोटेक्शन है। आए सेनेट में, बाकी जो कुछ रह जाता है, सारे प्रोफेसर आन सिंडिकेट के मेंबर, तो उधर भी हाँ। फैसला अपने हक में कर लेते हैं। पीछे से एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली असातिज़ा की तंजीम, लेकिन उन्होंने सीबीए का एक रोल अख्तियार किया हुआ है। जब चाहे तालाबंदी कर ली, जब चाहे जुलूस निकाल लिए, जब चाहे क्लासें बंद कर ली। और इस पूरी प्रैक्टिस का जो विक्टिम होता है वो होता है स्टूडेंट। इनको आसान तरीका ये है, यूनिवर्सिटियां बंद कर दो। तो ये जो आपने सवाल किया, इसके पीछे ये फोर्स, ये माफियाज खड़े हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं। सर मैंने तो ऐसे भी प्रोफेसर्स देखे जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में और उसके बाद भी जो हफ्ते में एक क्लास भी नहीं लेते, 2.5-3 लाख उनकी तनख्वाह होती है, कोई भी वो क्लास नहीं लेते। अगर कहीं एक प्रोफेसर पीएचडी है उनको भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में भेज देते हैं, और वो सारे के सारे जो टीएस होती है, टीचर असिस्टेंट्स, वो क्लास ले रही होती है या ले रहा होता है। और ये जो पीएचडी होता है
वो अपने ऑफिस में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा होता है, और वहां उनके पास दो दो तीन तीन लड़कियां भी बैठी होती हैं। तो इस सारे ड्रामे को अगर चेंज करना है, तो फिर तो ये बहुत जरूरी था कि वीसी के लिए इस तरह की जो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, हम्म। माहौल चेंज होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि ये जो माहौल इतना खराब किया हुआ यूनिवर्सिटीज में, इसमें अपने वीसी को कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? दो आपने कह भी दिया है। में 5 लाख भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उसको मिले हुए हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ कमेटियों पर, इंतजामी ओहदों पर वो बैठा हुआ है। तो अब ये एक बिजनेस हो गया है। मतलब एक पीएचडी प्रोफेसर जिसको आपने हार्वर्ड से या जो है वो इंग्लैंड से पीएचडी करवाया, 2-3 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए, वो जब वापस आया तो अपने शोबे में काम करने के बजाय उसने पकड़ ली ट्रांसपोर्ट की इंचार्ज, कॉलोनी का, रेजिडेंशियल कॉलोनी का चेयरमैन बन गया। जनाब वो पेट्रोल पंप का इंचार्ज बन गया, ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज बन गया। मुफ्त में बंदे उसको नौकरी के लिए मिल गए जो उसके जाती काम कर रहे हैं, ऊपर से कमीशनें भी मिल रही हैं। तो ये एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस हो गया है और प्रोफेसर उसमें इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ आए, ये जो आपने कहा कि सिर्फ बच्चियां उधर उनको बिठाए नहीं रखते, उसके अलावा ये एविडेंस है, जी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनकी। वो जो है वो वीडियोस बनाते हैं उनके साथ, जो है गैर अखलाकी जो है बातें करते हैं और जुल्माना जुमले कसते हैं। और उसके अलावा जो है उन्होंने एक अपना एक कोटरी बना रखी है डिपार्टमेंट में। वो थ्रेट करते हैं कि अगर उनको चेयरमैन बरकरार नहीं रखा गया तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये प्रोफेसर साहब जो है, जिसका काम है कि वो पीएचडी के बाद रिसर्च करके सोसाइटी को एक तरक्की पसंद डायरेक्शन में ले जाए, उसकी उसको इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके कानून साजी में कॉम्प्लीमेंट करे, और जितने भी और फोरम्स हैं उसमें नए नए आइडियाज लेकर सोसाइटी को लीड करें। वो तो उसने जो है वो एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रखा है। आप जाएं, सिविल सोसाइटी को एक मौका दें, इनका टाइम टेबल ले लें, और आप रेंडमली क्लासेस चेक करें, आपको कभी भी प्रोफेसर नहीं मिलेगा। टीचिंग जो हो रही है वो हो रही है रिसर्च एसोसिएट से लेकर लेक्चरर और ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर भी क्लासों से भाग रहा है और फर्दर रिसर्च से भाग रहा है। प्रोफेसर तो है ही एक, समझे कि अपने डिपार्टमेंट का पंडित है, आप उससे बात नहीं कर सकते। जी सर, ये बड़ी बड़ी शिकायतें मिली है। इतना भी जो ये हरासमेंट का इश्यू है, इतने तक सर हमने विटनेस किया है कि कुछ टीचर्स हैं, वो बच्चे और बच्चों को पास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम आपको पास इसीलिए नहीं कर सकते। वो फेल्यूर जो होते हैं कि हमारा एचओडी हमें इजाजत नहीं देता कि हम आपको पास करें, आप पहले एचओडी से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, फिर हम आपको पास करेंगे। वो तकरीबन को 10-15 साल से बच्चे फेल हैं। ऐसे 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 आपको यूनिवर्सिटी में केस मिलेंगे। फिर एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो 2016 से लेकर अभी 2025 है सर, अभी तक उनके पास बच्चे फेल हैं। टीचर हजरात मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर हम तो पास कर सकते हैं, लेकिन हमें एचओडी मना करता है कि इनको पास ना करें। तो ऐसी सूरत हाल में भी वीसी अगर ऐसे लोगों को फिर लुक्रेटिव पोजीशन देता है, तो आप और हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? आवाज भी कोई नहीं होती, ये तो होली काउ गेम है सर। देखे ना, वो वाइस चांसलर एक एक तो खुद अपने मफादात के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, और नंबर दो के वाइस चांसलर इन इन में इसके घेरे में आया हुआ है, सिंडिकेट के, सेनेट के, टीचर्स ग्रुप के, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनसे बाहर नहीं जा सकता। मैं आपको जो है आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक कमीशन बनाएं जो वाइस चांसलर, पीएचडी वाइस चांसलर हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑडिट कराएं। तो आपको पता चल जाएगा कि वो तो सारे जेल में होने चाहिए। उन्होंने तो इतने गबन किए हुए हैं, इतने मिसमैनेजमेंट की हुई है। किसी के एंटी करप्शन में केसेस चल रहे हैं, किसी के नैब में चल रहे हैं। तो ये असातिज़ा की कोई शान है जो इन्होंने बरकरार रखी हुई है? तो ये जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बहुत बहुत हो गया।
आप लोगों को जो जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं उसको सुने, और जो सक्सेसफुल लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, शोबाजात में, उनको ले आए, आकर लीड करें। ये कोई जो है वो कोई एक दायरा नहीं एक खींचा गया हुकूमत की तरफ से। आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा था कि उनके पास एक वाइस मैं चांसलर की ऐसी वीडियोज आई जो बिल्कुल जो है उसमें सजा के लायक था वो वाइस चांसलर, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना था, मजबूरियां इतनी थी। वो मजबूरियां कौन सी थी? वो मजबूरियां ये कि बाइकाट की थी, धमकियों की थी, हड़तालों की थी, कि सर वो अभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर अभी सकते। भी ऐसे वीसीज मौजूद है जहां पर हिरासमेंट के केसेस है। वो बच्चियां जो है ना वो पब्लिक पे नहीं आ रही, लेकिन उन पे केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने वीसी बना दिया है। तो इसके अलावा सर आप अगर देखिए, इन पे अगर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उनको जो एविडेंस इकट्ठा, क्योंकि बच्ची के जो एक हमारा सोशली बड़ा एक कंजर्वेटिव माहौल है, बच्ची सामने नहीं आती और वो कहती नहीं है। लेकिन इसको इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसमें बात भी कोई नहीं करता। अगर कोई बंदा भी अगर सोसाइटी में एक केस चल रहा है उसमें भी कोई बात नहीं करता, तो इसको बात करने के लिए कौन सा फोरम होना चाहिए? आप जरा इस पे रोशनी डालिए सर। देखिए, बात करने के लिए जितने भी बाशऊर फोरम्स हैं, वकला के हैं, अदीबों के हैं, शायरों के हैं, दानिश्वरों के हैं, सोशल मीडिया के हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, और पेरेंट्स के जो है बच्चों के पेरेंट्स हैं, इन सबको आगे आना चाहिए। ये कौमी इदारे हैं, ये किसी के जाती इदारे नहीं है। इस ये इनको जहेज में नहीं मिले हुए, ये पब्लिक एक्सचेकर से जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों पर जो है वो ये पल रहे हैं। ये तो इतने इनएफिशिएंट हैं कि ये समझते हैं कि जैसे पुराने दौर में होता था कि इनको ग्रांट पे ग्रांट दिए जाओ, ये अपनी शाह खर्चियां करते चले जाए, और जनाब बाद में ओडीज और कर्जे लेकर कहे कि हमारे जो है यूनिवर्सिटी नुकसान में चल रही है। भाई, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज जो है अपने लिए बिजनेस प्लान बनाते हैं, अपने लिए रोड मैप बनाते हैं, अपनी खर्चों और आमदनी में तवाजुन पैदा करती हैं, अपने बजट को सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल करती हैं। इधर तो आपको आपको पता है, हमारी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में एक दिन में 45-50 जो है वो लोग प्रोफेसर बने हैं। ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। वो ऐसे बने हैं कि किसी की पेपर कम है तो उसको जो है वो फिलहाल एग्जेम्प्ट करके वाइस चांसलर ने और प्रमोशन दिया, किसी के जो है गाइड से जो वर्बल कंसेंट लेकर उसको प्रमोशन दे दिया। मैं चैलेंज करता हूं, आप इन जनरल यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से एक किसी भी क्रेडिबल इदारे से बीए का जो है वो टेस्ट करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी कैपेसिटी क्या है। आप यू वुड बी flabbergasted to see that almost 70 to 80% among the professors are unable to draft two correct paragraphs, ओ ऐसी। though they have done their PhD. सर आई आई एग्री विथ यू सर। मैंने तो ये भी नोटिस किया है और मुझे पता चला है कि ये जितने भी प्रोफेसर हमारे बड़ी बड़ी ओहदों पर बैठे हुए हैं, इनको इनकी कोई कमीशन नहीं हुई। या तो ये किसी किसी वाइस चांसलर या किसी प्रोफेसर के बेटे बेटियां हैं, या किसी के दामाद हैं, और वो आ गए समहाउ, उनको उन्होंने रख दिया और वो आ गए अभी अपनी अपनी सीटों पे। और इनका कोई भी अगर किसी तरह का भी अगर ब्रेक पे जाते हैं तो कोई अचीवमेंट भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। आप इन यूनिवर्सिटियों में जितने मुलाजिम हुए हैं उनका सर्वे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि 30% तकरीबन ये आपस में रिश्तेदार हैं, या हाँ। आपस में करीबी उनका ताल्लुक है। ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई किसी पीर की गादी ने कर दिया, किसी ने सियासतदान ने करा दिया भर्ती, और जनाब मुख्तलिफ इवन यूनियन के लोगों ने भर्ती करा दी। अब आप मुझे बताएं कि जो एक इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड है मुलाजिम और जो है स्टूडेंट का रेशो, वो होता है 7-8 स्टूडेंट्स पर एक मुलाजिम। हमारे यहाँ ऐसे भी इदारे हैं जिसमें एक 2 स्टूडेंट्स पर एक मुलाजिम।
अब मुझे बताएं ये इदारे कैसे चले? ये चीफ मिनिस्टर ने तो आकर अपॉइंट नहीं किए थे, ये लोग जो हैं वो अपना किसी ब्यूरोक्रेट या किसी कारपोरेट कल्चर के आदमी ने तो आकर अपॉइंट नहीं किए, इन लोगों ने। सिलेक्शन बोर्ड में भी यही बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल। सिंडिकेट में भी ये बोर्ड बैठे हुए हैं, तो कमेटियों में ये बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इंचार्ज प्रोफेसर होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कोई दौर है दुनिया का? कोई महजब समाज ये अलाउ करेगा कि आप जिस चीज के लिए तनख्वाह लेते हैं, जिस काम के लिए आप तनख्वाह लेते हैं, उसको छोड़कर आप जो है दूसरी चीजों में लगे हुए हैं? अब लिटरली कल्चर ये हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों के लिए और वीसीशिप के लिए जितने सीनियर लोग हैं उनके दरमियान दौड़ लगी। जी वो उस दौड़ में वो नाजायज पैसा बनाते हैं ताकि वो पैसा देकर वो उस पोजीशन को ले सकें, या जो है वो इस उसमें जदोजहद में लगे हुए हैं कि ग्रुप बनाकर ब्लैकमेल करके कोई ना कोई ले लें। ऐसे इदारे चलते हैं। और गुज़श्ता आप देखें भाई, आपको एहतजाज करना है ना, आप जाकर चीफ मिनिस्टर के हाउस के बाहर एहतजाज करें, मिनिस्टर क्लासेस के की बात बाहर करें सर। दफ्तर। आप यानी कोई और बीच में एहतजाज का तरीका आपको नहीं है, आपने सीधा जाकर क्लासेस बंद कर ली। और एक जो जनरल यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है? कोई अपर मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं, कोई अपर क्लास के लोग पढ़ते हैं? ये किसानों के, मजदूरों के, क्लर्कों के और जनाब छोटे सरकारी मुलाजमों के बच्चे पढ़ते हैं, और छोटे जो है वो दुकानदारों के बच्चे पढ़ते हैं। वो किस मुसीबत से जो है फीस आपको पे करते हैं, और आप जो है उन मुसीबतों को नजरअंदाज करके उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। वो कहाँ जाकर कंपटीशन करें? एक सेमेस्टर में आप 50 क्लासें भी उनकी पूरी नहीं करते, आप न उनको लेबार्टी में ले जाते हैं, न सेमिनार कराते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारी कौम जो है वो पीछे हो गई है और वो कॉम्पीट नहीं कर सक रही, और ये है। आकर आप फिर टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर खुतबे देते हैं। सर ये जो ये ये क्वालिटी की बात है सर, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, इसको अगर एनालाइज करें, मुझे एक डिपार्टमेंट याद आया कि हमारे पास, मुझे नहीं पता कि ये मास कम्युनिकेशन कब से है और कब से सिंध यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको आप देखें, आपको अभी हमारी सिंध में कितने ऐसे लोग हैं जर्नलिस्ट जो आपने प्रोड्यूस किए। सो इज द केस विद अदर्स। आप पांच नहीं उंगलियों पे गिना सकते जो इंग्लिश के अच्छे जर्नलिस्ट या इंटरनेशनल इदारों में काम करते हैं अभी तक। भाई, उनको आप छोड़े, आप उनका हुलिया देखकर बताएं कि ये डू दे लुक लाइक फैकल्टी, वैसे डू दे लुक लाइक एकेडमिक्स? टोपियां ऊपर लगी हुई हैं, मूछें जो है वो उनको तेल लगा हुआ है, शेव की नहीं। उनका अटायर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके चेहरे के तासुरात देखें। स्टूडेंट्स को छोड़े, वो आप पूरी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आप वाबस्ता रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसे जो है होनहार हमने यूनिवर्सिटियों में उधर दाखिल? वो जो बेचारे अदीब हैं, शायर हैं और मुतरजिम हैं, इस किस्म के लोग हैं, वो आकर मजबूरी से जो है वो जर्नलिस्ट बनते हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, अब आप देखें कि स्टूडेंट्स को छोड़े, पहले तो टीचर्स का आप सर वो पढ़ाएंगे जो नहीं है वो तो स्टूडेंट का तो कुछ नहीं है ना, जब आपके पास नहीं क्वालिटी नहीं, एजुकेशन। मैं कहता हूं कि खुद ये जो मैंने तकरीबन 4,000 पीएचडीज आपको बताए, इनमें से 40 पीएचडीज आपके पास हैं जिसको किसी नेशनल फोरम पर आप पेश कर सकें, कोई इन्होंने अवार्ड्स लिए हो, कोई हाँ इन्होंने जो है इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल लेवल पर कोई नया ब्रेक थ्रू किए हो। एक एक जेड जो है फैक्टर का मकाला छपा कर ये पूरा भंगड़ा डाल। अभी अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, किसी प्रोफेसर का एक मकाला छप गया है, वो जनाब डांस कर रहा है। ओ भाई, ये आपने से हजारों मकाले लिखे हैं, उन मकालों का इम्पेक्ट क्या है सोसाइटी पर? उन मकालों की एफिकेसी क्या है, यूटिलिटी क्या है? आप देखें कि इस वक्त आपके सामने है सारी चीजें। आपके पास कोई जो है एक क्वालिफाइड
प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट सिंध में आप देखें, सोशोलॉजिस्ट देखें, साइकोलॉजिस्ट देखें सर, यानी इन शोबों में, फिलोसफी में, बैनुल अवी ताल्लुकात में, साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, बिजनेस में, आप चले जाएं इन यूनिवर्सिटियों में, आपको ऐसे लोग शाज़ो नादिर मिलेंगे जिसको आप किसी फोरम पर पेश कर सकें, जिनको मीडिया पर अपने अपने सब्जेक्ट पर आकर एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप दिलवा सकें। उनमें कैपेसिटी को नहीं है। हमने कोशिश की, वो एक टीचर्स जो है वो भाग जाते थे, टाइम देकर भाग जाते थे कि भाई टीवी पर आकर हम कैसे बात करें। जी जी। भाई आप टीचिंग कर सकते हो। इन्होंने रिसर्च के चक्कर में टीचिंग के इदारे को भी तबाह कर दिया। मुझे बताएं, टीचर एक परफॉर्मर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, जी एक बिल्कुल। साइकेट्रिस्ट होता है, एक उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसके ग्लिम्पसेस सब मैटर करते हैं। जनाब, इन्होंने मशरूत कर दिया कि प्रमोशंस मिलेंगे आपको इस पे नाम नेहाद रिसर्च पर। तो पकौड़े और हाँ। समोसे इकट्ठे करके सेमिनार करा के इन्होंने पीएचडियां तो कर ली, जी जी। लेकिन इन्होंने टीचर्स को बिल्कुल कोई इंसेंटिव नहीं दिया। टीचिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म। अब ये जो प्रोफेसर साहबान हैं, इनकी आप वो जो नोटबुकें हैं वो गुम कर दें, और इनके जो नोट्स बने हुए हैं उनको गुम कर दें, तो ये मेजॉरिटी इनमें से क्लास इंगेज करने के काबिल नहीं हो। आजकल आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि वो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी सब, वो आपके पास बहुत सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसको निकालते हैं, नोट्स निकाल के फिर सामने रख देते हैं अपना मल्टीमीडिया, और पढ़ते जाते हैं। आई मीन, मैंने आई हैव विटनेस क्लासेस वेयर टीचर कैन नॉट डिलीवर द लेक्चर, दे जस्ट रीड आउट द थिंग्स व्हिच आर जस्ट शोन ऑन, मतलब जो मल्टीमीडिया पे दिखाते हैं ना, उसको भाई पढ़ता जाता है, देखिए, उसका कोई डिस्कशन नहीं होता सर। एक टीचर्स का जो मिनिमम रोल है ना, वो है टीचिंग, मिनिमम। हाँ। उसके अलावा उसको बच्चे की शख्सियत की तरबियत करनी है, बच्चे को अखलाकी इक़दार सिखाने हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करना है, बच्चे को हार्ड कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए तैयार करना है, और बच्चे को जो है वो इम्तिहानात के जरिए एक भट्टी से गुजारना है, ताकि वो जब सोसाइटी में जाए तो वो बिल्कुल हाँ जैसे ये, कि सोना हो। जी ये ये करेक्टर, जो है, ये अब जी जी। वापस इस बात पर आते हैं कि जब आप न टीचिंग कर सक रहे हैं, ना आप एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, भाई इतना शौक है ना तो छोड़ें। भी आपके जो है वो है फायदे हैं, और जितने भी आपकी अट्रैक्शंस हैं एकेडमिया में, वो छोड़कर एक मर्तबा शामिल हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन। उधर से रास्ता क्लियर करें ताकि वहां से दूसरे लोग तरक्की लेकर प्रोफेसर बने और कुछ काम करें। मतलब मैं तो कहता हूँ कि न सिर्फ ये जो एक्ट है इसको सही लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यूनियंस को, जो असातिज़ा की यूनियंस है, उनको शटअप कॉल, उनको रीनेम किया जाए कि भाई आप सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूजिक शो करें, एंटरटेनमेंट के जो है वो प्रोग्राम्स करें। एक्टिविटीज करें, समाजी मसाइल जो है असातिज़ा के हल करें। आप ये सीबीए की तरह थ्रेट न करें, आप क्लास बंद करें, इनकी इनकी सैलरी बंद होनी चाहिए। ये एक नेशनल एक्सचेकर को और नेशनल इंटरेस्ट को ये बर्बाद कर रहे हैं लोग। सर उसमें इनके आपकी अपने आपकी गवर्नमेंट भी तो उसको इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी तो उन्हीं को इनिशिएटिव देती है, उन्हें उन्हीं को सपोर्ट करती है ना, तो गवर्नमेंट भी तो आप देखें ना, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं उनको सपोर्ट करके, देखें आप, कोई भी इशू होता है सारे खामोश होते हैं, कोई बात भी नहीं करता, तो गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट मिलती है ना इन लोगों से। भाई वो एक अकबर इलाहाबादी का बहुत अच्छा शेर है। वो कहते हैं, उसने कहा जाते हो कहाँ, मैंने कहा तबाही की तरफ। उसने कहा ले जाता है कौन, मैंने देखा उसकी तरफ। मसला ये है कि आप जिस फोरम पर जाएंगे ना, आप चले जाए जहाँ पीसी की जो सिलेक्शन कमेटी है, सर्च कमेटी। उसका चेयरमैन भी प्रोफेसर है, जी उसके भी अक्सर मेंबर प्रोफेसर हैं। आप देखें कि ये हर जगह बैठे हुए हैं, और फिर वो जैसे पहले होती थी ना, एक हमारी सियासी जमात रोती भी थी और खाती भी थी, जी। तो ये भी इधर कुछ इस किस्म का सिलसिला है।
इन लोगों ने बिल्कुल स्टैंड स्टिल किया हुआ है। इन्होंने जाम कर दिया है एजुकेशनल प्रोसेस को। इसको इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स लाती है अपने बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज में, वो बिल्कुल उसके काबिल नहीं है। उनको एक अच्छे सीजन ब्यूरोक्रेट जिनको तजुर्बा हो और जिनकी जो है वो जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हो, उनको लाना चाहिए। मिनिस्टर जो है यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स का, उस वो कभी फिशरीज वाले मिनिस्टर को उधर ले आते हैं, कभी जो है वो वो जो भेड़ बकरियों का मिनिस्टर है उसको जो है वो उधर ले आते हैं। तो एक मिनिस्टर भी जो काबिल मिनिस्टर हो उसको लाना चाहिए इस मुद्दे पर। चीफ मिनिस्टर को जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल रोल अदा करना चाहिए। दूसरा जो अजाब आप देखें, जो इन्होंने कैंपस बना रखे, जी। कैंपस में भाई न जो है बिल्डिंग एक सरकारी स्कूल के एक विंग पर कब्जा करके इन्होंने यूनिवर्सिटी का कैंपस बना दिया। न उधर फर्नीचर है, न पैसे है, न सीएनई है, एसएनई है उसकी, न बजट है, न कुछ है। उधर एक प्रोफेसर को खुश करने के लिए भेज दिया कि भाई जाओ मौज करो, तुम्हें हमने ये इलाका दे दिया, तुम हाँ लूटो और फूटो। जी बिल्कुल। ऐसे कोई इदारे चलते हैं क्या? ये जो है, मैं आप खुद एक देहात से ताल्लुक रखते हैं। ये जी 1 अरब रुपया जो एक कैंपस को देते हैं साल, बस सैलरीज के मद में, खर्चों के मद, 1 अरब रुपया उसी जिले के नौजवानों को स्कॉलरशिप देकर ये भेजें इस्लामाबाद, कराची और मुख्तलिफ बड़े शहरों में, ताकि एक बच्चा जो तलहार में पड़ा है, वो उसने उधर ही बदीन में जो है जाकर तालीम हासिल की, और बदीन में नौकरी की, बदीन में मर गया। वो निकला ही नहीं पूरी जिंदगी कहीं बाहर। चैलेंज उसने फेस नहीं किए, हॉस्टल लाइफ नहीं देखी, फैमिली से दूर नहीं रहा। मैं तो इनका सख्त मुखालिफ हूँ कि ये पैसे आप 1,000 स्टूडेंट्स को हर साल दे दें स्कॉलरशिप्स के बाद। भाई अपने घरों से निकलो, जाओ जी। जाकर जो है वो इस्लामाबाद में पढ़ो, लाहौर में पढ़ो, और जगहों पर पढ़ो। वो जब बच्चा पढ़ कर आएगा ना, वो होगा एक काबिल और पोटेंशियल वाला बच्चा, जिसको आप किसी भी फोरम पर पेश कर सकते नहीं नहीं, मैं आपसे सर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट।